सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में इकाई के अंक को ज्ञात करना। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात के रूप में कोई संख्या लिखी है तो उसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। आज हम उसके दूसरे टाइप से बारे में बताते हैं, यानी और भी किस टाइप से इकाई के अंक से प्रश्न आते हैं उनके बारे में देखते हैं। जो अगला टाइप है उसमें आता है गुणनखंड पर इकाई का अंक, जोड़ पर इकाई का अंक, घटाव पर इकाई का अंक और गुणनखंड पर, जोड़ पर और घटाव पर इकाई के अंक आते हैं और घातों के इकाई का अंक। देखें, जैसे ये लिखा है 5 3 2 गुणे 3 2 4 गुणे 6 7 9 गुणे 5 3 3। अब ये इतनी संख्याएं लिखी गई हैं और आपसे इकाई का अंक पूछा जाए तो क्या हम इन संख्याओं को गुणा करके हम उत्तर देंगे। तो इसका उत्तर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 होता है। फिर इस 8 को 9 से गुणा करेंगे, 8 9 63 होता है। 63 में इकाई का अंक 3 आता है और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस प्रकार गुणनखंड वाले प्रश्नों को हम ऐसे इकाई का अंक निकाल सकते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं। 1739, 1752, 1535, 1432। अब इसमें भी आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इसके इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। 9 दूनी 18, इकाई का अंक 8 आएगा। 8 पंचे 40, यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। और उस 0 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो आने वाला क्या है, 0 से किसी संख्या को गुणा करें तो आता 0 है। इस प्रकार इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तो गुणनखंड के आधार पे सवाल थे, आप लगा सकते हैं। अब जोड़ के आधार पे सवाल देखते हैं। अगर हमसे ये छोटा सा सवाल है 5 3 7 गुणे 2 5 2। अब ये हमसे जोड़ के रूप में पूछा जाए तो हम ऐसे उत्तर देंगे, 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। अर्थात 7 और 2 का योग 9 होता है, तो इसके इकाई का अंक क्या आएंगे, 9 आएगा। अगर इसको घटाव के रूप में पूछा जाए तो 5 7 3, यानी 5 3 7 माइनस 252। अब घटाव के रूप में क्या होगा कि 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। यानी इसमें इकाई का अंक कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। यानी जब हमारे इसमें घातों के रूप में ना दी हो संख्याएं, हमसे गुणा के रूप में, जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में पूछा जाए तो हम इकाई के अंक को आसानी तरीक़ों से लगा सकते हैं। लेकिन अगर वही संख्याएं घातों के रूप में दी गई हों तो हम इसको कैसे लगाएंगे, उसके बारे में हम देखते हैं। यानी घातों के रूप में किस प्रकार पूछा जाता है, इसमें योग, गुणा, घटाव और जोड़ के बारे में चलिए देखेंगे। इसमें तो ये सवाल दिए गए हैं, आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये सवाल दिए गए हैं और इसमें इकाई के अंक याद करने हैं। तो हमने आपको पिछले वीडियो में अगर संख्याओं के ऊपर घात लगी होती थी तो उनके इकाई के अंक कैसे निकाले, इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब आप इसके सवाल लगा सकते हैं। चलिए हम उस वीडियो के आधार पर इस सवाल को लगाते हैं। तो हमने बताया था कि अगर पीछे के अंक 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 7 हैं, अगर 9 है, अगर इकाई का अंक ये संख्याएं हैं तो उनमें हम घातों को भाग कर रहे थे और भाग 4 से कर रहे थे। और अगर हम 4 से भाग करते हैं तो यहाँ पे 4 से भाग करने के लिए अगर हम भाग करते हैं 4 से, मान लीजिए पूरे को भाग करते हैं, 4 9 36, 1 7, 4 चौके 16, यानी हासिल के रूप में कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। तो उसमें हमने आपको बताया था कि 4 से हम उस घातों को भाग करते हैं, 1 आने की स्थिति में उसकी घातों के ऊपर 1 लिखते हैं, 2 आने की स्थिति में उसकी घातों के ऊपर 2 लिखते हैं, तथा 3 आने की स्थिति में
घातों के ऊपर 3 लिखा जाता है, वहीं 0 आने की स्थिति में उसके घातों के ऊपर क्या लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है। तो यहाँ पे शेषफल के रूप में 1 आया, यानी 2 की घातें हम 1 लिखने वाले हैं प्लस 19। अब 2 की घातें 1 का मतलब 2 हुआ और प्लस 19 हुआ, 9 और 2 कितना होता है, 11। अर्थात इस सवाल के इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अगला सवाल है हमारा ये है, इसमें भी हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अगर हम 357 को भाग करते हैं और भाग 4 से करेंगे, 4 अठे 32 होता है, यहाँ पे 3 आएगा, 4 नवा 36 होता है, हासिल में कितना आएगा, 1 आएगा। यानी यहाँ पे 2 की घातें 1 लिखी जाएंगी तो यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ पे 13 को जब 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, अर्थात यहाँ पर भी 2 की घातें 1 ही लिखे जाएंगे, यानी 2 लिखा जाएगा। और हम जानते हैं अगर 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी इसके इकाई का अंक 0 आने वाला है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमने आपको बताया था, अगर किसी संख्या के पीछे 1 हो, 5 हो, 6 हो, 0 हो, यानी किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और उसकी घातें कुछ भी लिखी गई हो तो उसके इकाई के अंक में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसा हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे 6 लिखा है और इसकी घातें 64 लिखी गई है, तो इसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमने अगर भाग करेंगे तो और संख्याओं के लिए भाग करेंगे तो 4 नवा 36 होता है, यानी 1 आएगा। 7 की पावर 1 का मतलब 7 होता है। यहाँ पे 74 लिखा है, 72 कट जाएगा, शेषफल में 2 आएगा, यानी 8 की पावर 2 का मतलब होता है 8 अठाई 64, यानी 64 में 4 आता है। यहाँ पर अगर भाग करेंगे तो यहाँ पर भी शेष के रूप में 2 आएगा, क्योंकि 80 कट जाएगा, 2 आएगा तो 9 नवा 81, यानी 1 आता है। तो इस प्रकार अगर हम गुणा करेंगे तो 7 चौके कितना होता है, 28 होता है और 8 के रूप में प्राप्त होता है इकाई का अंक। 8 का नाम 8 होता है, फिर 8 छंग 48 होता है, यानी इसके इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आ जाएगा। यदि आपको यहाँ पे भागों को जो 4 से भाग किया जा रहा है ये समझ में ना आ रहा हो तो आप पिछले हमारे वीडियो में देखिए, हमने वहाँ पे अगर उनकी घातें लिखी गई है और उनके इकाई के अंक कैसे निकाले इसके बारे में हमने बताया है। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 84 तो 4 से कट जाएगा, यानी शेष के रूप में 3 प्राप्त होगा, यानी 2 की पावर 3 होगा और 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 4 एक नम 4 होगा, 4 ते 12, यानी 1 हासिल आने वाला है, यानी 4 की पावर 1 होगा तो यहाँ पे कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। अब हमने यहाँ पे 5 की बात की गई है, तो हमने बताया था किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसकी घातें कुछ भी लिखी जाए तो उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी 5 लिखा जाएगा। यानी 5 चौके 20 होता है, 0 आता है और 0 को 8 से गुणा कर रहे होंगे तो क्या आएगा, इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो इस प्रकार इनके प्रश्न आप इकाई के अंक से लगा सकते हैं। आइए हम दूसरे टाइप से देखते हैं, जो इकाई अंक का एक तीसरा टाइप बनता है जिसमें फैक्टोरियल होता है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए अगला जो टाइप है वो आपका तीसरा टाइप बनता है जिसमें आपके फैक्टोरियल आते हैं। जैसे ये लिखा होगा तो इसका मतलब फैक्टोरियल होता है। ऐसे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, 4, 5 डैश डैश एन फैक्टोरियल है। देखिए 1 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 1 से, 2 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 2 गुणे 1 से, अर्थात इसका मान भी 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 3 गुणे 2 गुणे 1 से, अर्थात इसका मान 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का 4 3 2 1 होता है, यानी 3 दूनी 6 चौके 24 होता है। इसका मान होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, अर्थात इसका मान हो जाता है 24 पंचे 120 होता है। तो ये फैक्टोरियल के मान आते हैं और भी निम्न मान आते हैं।
तो ऐसे इसके मान होते हैं। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्टोरियल के आधार पर इनके इकाई के अंक। देखें, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पे फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है, इसकी घाते 12 है और आपसे इकाई का अंक पूछा जाए, तो हम जान जाएंगे फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, इसकी घाते 12 है, अर्थात यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ है। तो इसमें हम 12 को 4 से भाग करेंगे तो हमें क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 की स्थिति में 4 की घातें 4 होती हैं, यानी इसका मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 होता है, 6 चौके 24 होता है और 4 चौके 16 होता है। यानी इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन अगर ये मान 4 से ऊपर की स्थिति में आता है तो सभी फैक्टोरियल के मान में जो पीछे के अंक होते हैं, यानी इकाई के अंक होते हैं, वो 0 होते हैं। और हमने आपको शुरुआत में बताया था, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो और उसकी घातें कुछ भी लिखी जाए तो उसके इकाई का अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वो 0 ही रहता है। यानी अगर हमसे कह दिया जाए 35 फैक्टोरियल, इसकी घातें लिख दिया जाएगा 150, तो ये जो 35 फैक्टोरियल है ये 5 से यानी 4 से बड़ा है। और अगर 4 से बड़ा है तो इसके अंत में तो 0 आने वाला है। अगर इसके अंत में 0 आएगा तो इसकी घातें कुछ भी लिखी जाएंगी, इसके इकाई के अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात अंडर रूट यानी फैक्टोरियल 35 की घातें 150 का जो इकाई का अंक होता है वो 0 होता है। ठीक है। अगर हमसे यहाँ पे लिख दिया गया, मान लीजिए 50 लिखा गया, इसकी घातें भी लिख दिया गया 25 लिख दिया गया, अब इसमें इकाई का अंक पूछा जाए तो फिर वही चीज़ हम जान जाएंगे कि फैक्टोरियल 50 का मान जो आएगा उसके पीछे इकाई का अंक 0 होगा और उसकी घातें अगर हम कुछ भी लिख दें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आने वाला है। तो इस प्रकार हम इसके फैक्टोरियल के आधार पर लगा सकते हैं इकाई के अंकों को। जैसे एक हम सवाल और लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 4 लिखा गया फैक्टोरियल, इसको हमने बताया आपसे, यहाँ पे 45 लिखा गया और इसकी घातें 12 लिख दी गई, तो यहाँ पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 45 जो है उसके पीछे 0 आने वाला है, उसके घातें अगर 12 है तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, पहला टाइप ये हुआ कि अगर हम फैक्टोरियल 4 से ऊपर की कोई संख्या लिख दी जाए और उसकी घातें कुछ भी हों, उसके इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर वो 4 से कम की संख्या है तो हम इकाई के अंक को ज्ञात करेंगे। तो हमने देखा कि अगर 4 से ऊपर की कोई संख्या है, 4 से ऊपर का कोई फैक्टोरियल है, उसकी घातें कुछ भी लिखी जाएंगी, उसके इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। अगर ये सवाल हमसे पूछ लिया जाए फैक्टोरियल 3 की पावर 50 लिख दिया जाए और अब इकाई का अंक पूछा जाए, तो हमें इस कंडीशन पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट 3 जो है वो 4 से छोटा है और अंडर रूट 3 का जो मान होता है वो 6 होता है, यानी 6 की घातें 50 होता है। अब हमें एक चीज़ और भी पता है कि ये 6 की घातें कुछ भी लिखेंगे इकाई का अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी फैक्टोरियल 3 की पावर 50 का मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। इसमें और भी सवाल बनते हैं, उनमें भी देखेंगे। जैसे अगर कोई सवाल ऐसे बन जाए 50 लिख दिया जाए और इसकी पावर फैक्टोरियल के रूप में लिखी हो 15 लिखी हो, तो कैसे इकाई का अंक निकालें। तो हमने ये कहा था आपसे कि इसकी घातों में भाग तो करना ही नहीं है, क्योंकि पीछे इकाई का अंक 0 है, कोई भी संख्या लिखी जाएगी तो इकाई का अंक क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। लेकिन अगर ये हमें 57 लिख दिया जाए और इसकी पावर फैक्टोरियल 65 लिख दिया जाए, अब इससे इकाई का अंक पूछा जाए, तो यहाँ पे जो हम भाग करने पर पहली बात ध्यान देंगे कि जब हम लोग 4 से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, 4 से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, यानी 5, 6 की तरफ बढ़ते हैं, तो इनके जो मान आते हैं ये सभी मान 4 से कट रहे होते हैं, ये सभी मान 4 से कट रहे होते हैं। और अगर ये 4 से कट रहे होंगे तो शेषफल क्या बताया जाएगा, 0 बताया जाएगा। शेषफल क्या बताया जाएगा, 0 बताया जाएगा। अगर शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब 7 की घातें हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है,
यानी 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सता 49, 9 सते 63, 7 त्रिक 21, यानी इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस प्रकार इसके इकाई के अंक को हम निकाल सकते हैं। आइए और भी प्रश्न देख लेते हैं जो इकाई के अंक से संबंधित हैं। तो ये 2 सवाल हैं, इनके भी इकाई के अंक को निकालना है। तो हम इसको कैसे लगाएंगे? क्योंकि ये फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, यानी 1 की पावर 1 लिखा है। यहाँ फैक्टोरियल 2 का पावर मान होता है 2, 2 की पावर 2 लिखा है। 3 का मान 3 का मान इसमें 6 होता है, 6 की पावर 3 लिखा है। 4 का मान 24 होता है, इसकी पावर 4 लिखा है। लेकिन आगे जो होगा उसमें अगर हम फैक्टोरियल के मान निकालेंगे, यानी फैक्टोरियल 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इनके मान निकालेंगे तो उसमें इकाई के अंक में 0 आएगा और उसकी घातें कुछ भी लिख दी जाएंगे तो इकाई का अंक क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो आगे हम संख्याओं की इकाई के अंक जान लेंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमें इतनी संख्याओं के निकालने हैं। 1 की पावर 1 का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 6 की पावर अगर कुछ भी लिख दिया जाए उसके इकाई का अंक 6 होता है, और 4 की पावर 4 का मतलब होता है 4 चौके 16, चौके 64, 64 चौके 128, यानी इसका मतलब है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 6 चौके 24, यानी 4 चौके 16 होता है, 6 होता है, 6 चौके 24, 4 आता है, और फिर 4 चौके 16 यानी 6 ही आएगा। यानी इसमें भी इकाई का अंक क्या आता है? 6। बाकी सभी इकाई के अंक क्या आएंगे? 0 आएंगे। 0 क्यों आएंगे? क्योंकि 4 से ऊपर की संख्याएं हैं और 4 से ऊपर की संख्याओं में पीछे क्या आता है? इकाई का अंक 0 आता है। इसकी घातें कुछ भी लिख दिया जाए तो इकाई के अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार 6, 6 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, यानी इसमें क्या उत्तर आने वाला है? इकाई का अंक 7 आने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो हमें पता है यहाँ पे 1 की पावर 1 लिखा है, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, 3 की पावर यानी 6 की पावर 6 लिखा हुआ है, 24 की पावर 24 लिखा हुआ है, डैश डैश। अब अगर हम 5 की तरफ बढ़ेंगे तो फिर वही 0 की पावर कुछ भी लिखा हो, 0 की पावर कुछ भी लिखा हो, इकाई के अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी हम केवल इतना निकाल पा रहे हैं, 1 निकल गया, 2 दूनी 4 हो गया, 6 की पावर कुछ भी लिखा हो 6 ही आएगा। इसका दिखेगा 24 को अगर हम 4 से भाग करेंगे 0 आएगा, 4 की पावर 0 का मतलब 4 की पावर 4 होता है, 4 चौके 16, 16 चौके यानी 4 चौके 16 हुआ, 6 आया, 6 चौके 24 4 आया, 4 चौके 16 यानी 6 आया, 6 6 12, 12 और 4 12 और 6 और 6 12, 12 4 16, 16 और 1 17, यानी इकाई का अंक क्या आने वाला है? 7 आने वाला है। तो इस प्रकार आपने देखा इकाई के अंक घात के रूप में हो, गुणनफल के रूप में हो, योग के रूप में हो, और दूसरे चीज़ हमने देखा फैक्टोरियल के रूप में हो, तो इकाई के अंक पर क्या आता है। अब हम उस सवाल पे बात करेंगे जो आपको सभी लोगों को वीडियो के एंड में बताया जाएगा, और उसके बाद यानी आप सभी को लगा के आपको सभी को कमेंट करना है, सवाल का आंसर देंगे। देखिए पहला सवाल है 12 की पावर 55 लिखा हुआ है, नीचे 3 की पावर 11 लिखा हुआ है, प्लस 8 की पावर 48 लिखा हुआ है, 16 की पावर 18 लिखा हुआ है। इस सवाल को आपको सॉल्व करके इकाई के अंक आपको इस YouTube में कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी लोग कमेंट बॉक्स में इसके मान बताएंगे, सही आंसर बताएंगे, उनका अगले वीडियो में आपका नाम भी लिया जाएगा। अगला जो सवाल है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे के लिखा हुआ है, इसकी पावर 72 लिखा हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि यदि हम इसको सॉल्व करें और इकाई का अंक 6 आ रहा हो तो के का मान क्या होगा। ये आपके ऑप्शन है 8 है, 12 8 है, 2 है, 6 है और इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो 2 सवाल हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन दोनों सवाल के आप लोग उत्तर देख के मतलब सही से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर टाइप करिएगा। तो इस प्रकार हमारी इकाई के अंक से संबंधित सभी प्रश्न हो चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में अगले टाइप से बारे में बताते हैं। धन्यवाद।